हेलो दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कंपटीशन एग्ज़ाम में, स्पेशली इंटरव्यू में, ये गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यू हो या निजी सेक्टर का इंटरव्यू, हर इंटरव्यू में आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में वो ज़रूर पूछेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आपने ITI कर रखी है, तब भी आपसे वो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ज़रूर पूछेगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसकी होल्डिंग क्या होती है, वो MCB से किस प्रकार अलग होता है, MCB में और कॉन्ट्रैक्टर में क्या अंतर होता है। तो देखो, ये होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इसको पिकअप कैसे कराते हैं, MCB इससे किस प्रकार से अलग है, MCB में इसमें अंतर क्या है, और कॉन्ट्रैक्टर से मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें एड ऑन ब्लॉक कैसे लगाते हैं, है ना, इसमें ओवरलोड रिले को कैसे ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर और MCB में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो लो वोल्ट DC या लो वोल्ट AC से ऑपरेट होता है। इसमें क्या एक कॉइल होती है, तो जैसे ही लो वोल्ट AC या लो वोल्ट DC को हम कॉइल में सप्लाई देते हैं तो कॉइल एनर्जाइड हो जाती है, और एनर्जाइड होकर जो मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं उसको होल्ड करती है, उसको खींचती है अपनी साइड, जिससे सर्किट क्लोज हो जाता है। अगर जो नॉर्मली ओपन होते हैं वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, और जो नॉर्मली क्लोज होते हैं वो नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। ये कॉन्टैक्टर की बेसिकली वर्किंग फंक्शन होती है। कॉन्टैक्टर में कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगा होता है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट के लिए, ओवरलोड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम एक अलग से ओवरलोड उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, पर कॉन्टैक्टर में खुद में कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं कि कॉन्टैक्टर अगर आपके कंट्रोल पैनल में लगा है तो आप बहुत दूर से जाकर के भी उसको पुश बटन से उसको कमांड दे के ऑन या ऑफ कर सकते हैं, पिकअप करवा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं। पर MCB में ऐसा नहीं होता। MCB में हम क्या करते हैं, जब नॉर्मली ओपन कंडीशन रहता है तो उसको क्लोज़ करने के लिए उसको नॉब को ऊपर उठाना पड़ता है। यानी वो क्या है कि वो हमें मैनुअली ऑपरेट होता है, वो उसको क्लोज़ करने के लिए मैनुअली ऑपरेट होता है। पर उसमें क्या है कि MCB में आपकी ओवर करंट से और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए उसमें वो स्ट्रिप लगी रहती है, बायोमेट्रिक लगी रहती है, तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। पर ऐसा कॉन्टैक्टर में नहीं होता। कॉन्टैक्टर में ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हमें एक्स्ट्रा उसमें ओवरलोड लगाना पड़ता है, उसको माउंट करना पड़ता है। कॉन्टैक्टर क्या होता है कि कॉन्टैक्टर नॉर्मली ओपन भी हो सकता है, नॉर्मली क्लोज भी हो सकता है। उसमें पॉइंट रहते हैं NO NC। अगर वो नॉर्मली ओपन है तो कॉइल ऑपरेट होने के बाद नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली अगर क्लोज है तो फिर वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। पर MCB नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली ओपन ही रहती है, उसको मैनुअली उसको NC करवाते हैं। तो ये है कॉन्टैक्टर। इसमें देखो, ये 3 फेज कॉन्टैक्टर है, L1 L2 L3। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे R Y B, तीनों फेज दे देंगे। अभी ये क्या है, नॉर्मली कंडीशन में नहीं, जो NO है इसमें कहीं लिखा नहीं है। NO NC कई जो कॉन्टैक्टर होते हैं, जैसे ये कॉन्टैक्टर है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि NO NC NC NO। इस कॉन्टैक्टर में 2 NO हैं, 2 NC हैं, ठीक है। इसमें नहीं लिखा है तो ये नॉर्मली NO हैं तीनों, ठीक है। पर जैसे ही इसमें हम क्या 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, लो वोल्ट AC 240 वोल्ट की सप्लाई देंगे, A1, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे A1 और A2, यहाँ पे हम 240 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इसके अंदर जो कॉइल है, कॉइल ऑपरेट होगी। कॉइल ऑपरेट होने के बाद में जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको अंदर की तरफ खींचेगी, और जैसे ही अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये जो सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, यानी सर्किट आपका NC हो जाएगा, ठीक है। तो यही फंक्शन होता है बेसिकली कॉन्टैक्टर का। इसका क्या है कि कॉइल की तरह ऑपरेट होता है, पुश बटन, इसकी जो वायरिंग होती है वो बता दूंगा, ठीक है। तो कॉइल में जैसी सप्लाई जाएगी, कॉइल एनर्जाइड हो जाएगी, मूविंग कॉन्टैक्ट को पिकअप करेगी और सर्किट आपका क्लोज हो जाएगी, सर्किट आपका NC बन जाएगा। ये होता है इसका बेसिक फंक्शन, ठीक है। अब ये होता है ऐड एंड ब्लॉक। तो इसमें देखो, इसमें क्लियर दिया है NO NC NO NC। अब इस एड ऑन ब्लॉक को क्या है कि इसके ऊपर हम इसको माउंट कर देते हैं, ऐसे इसको इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका एड ऑन ब्लॉक का कार्य क्या है कि इसको एक्स्ट्रा NO NC कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, प्लस कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए जो NO और NC जो पुश बटन होते हैं उसकी यहाँ पे हम वायरिंग करते हैं। अब जैसे ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट क्या है कि जैसे ही इसकी कॉइल में हम सप्लाई देंगे, A1 और A2 स्रो को सप्लाई देंगे, तो ये क्या है कि कॉइल ऑपरेट होगी और ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसको पिकअप करेगी। जैसे ही अंदर जाएगा तो ये जो एक चीज़ समझो, ये जो NO कॉन्टैक्ट है ना, NO कॉन्टैक्ट ये आपके NC हो जाएंगे, यानी जो नॉर्मली ओपन थे वो नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। पर जो NC कॉन्टैक्ट हैं, ये जो NC कॉन्टैक्ट है ये आपके नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, यानी ये वाला सर्किट क्लोज हो जाएगा, ये वाला सर्किट क्लोज हो जाएगा, पर ये वाला सर्किट हमेशा ओपन हो जाएगा जब हम कॉल हमारी ऑपरेट होगी उसके बाद में।
तो ठीक है, ये होता है कॉन्टैक्टर। इसको हम पुश बटन की वायरिंग भी होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरिंग बताएंगे कि एडन ब्लॉक की, जो एडन ब्लॉक है इसमें कैसे इसकी वायरिंग करते हैं, है ना, कैसे कॉइल को सप्लाई दे के आपको चेक कराएंगे कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्टैक्टर। अब एमसीबी क्या होती है? एमसीबी का सिंपल होता है। देखो एमसीबी में क्या है कि अभी ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, इसको हम जैसे ही इसको क्लोज़ कराएंगे तो हम इसको मैनुअली क्या इसको होल्ड करा के ऊपर तक ले जाते हैं। पर जैसे ही इसमें क्या है कि कोई शॉर्ट सर्किट आया या ओवर करंट आया तो ये क्या ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें प्रोटेक्शन के लिए हम अलग से एक ओवरलोड लगाते हैं। इसमें क्या है, अलग से प्रोटेक्शन के लिए हम एक ओवरलोड सिस्टम लगाते हैं, वो इसको ट्रिप करवाता है। तो ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बेसिक यही डिफरेंस है एमसीबी और कॉन्टैक्टर में। आपको इंटरव्यू में और आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनकी वायरिंग कैसे करते हैं, है ना, एडन ब्लॉक इसमें एडन ब्लॉक की इसमें वायरिंग कैसे करते हैं, पुश बटन को कैसे कंट्रोल करते हैं, पूरी इसकी वायरिंग समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।